माताओं बहनों को प्लॉट कहा ना तूने, तेरा प्रवचन तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। हम भारतवासी हैं, भारतवासियों के लिए माताएं बहनें प्लॉट नहीं होती हैं, मान सम्मान स्वाभिमान और इज्जत होती है। समझे, ये बाबा फाबा कुछ नहीं है, ये भी लुगाई बाज है, लोंडिया बाज है। देखना आसाराम भी कभी कहता था हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। आज उसकी कौन कर रहा रक्षा? देश के किसानों को, देश के रहने वालों को ही पाकिस्तानी और खालिस्तानी बोलते थे। और बाद में ही प्रधानमंत्री आया था, कह रहा बहन और भाइयों हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं पाए किसान भाई। अबे भूतनी के कोई कमी छोड़ी थी तूने? मैं भी कर रहा हूँ लंडू राष्ट्र की, मुझे भी लंडू राष्ट्र दोगे क्या? है हिंदू क्या है बताओ तो सही, किस ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण हुआ? हिंदू का मतलब होता है गुलाम, नकारा, निकम्मा, नालायक, जूते खाने वाला। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई राजपूत। हम चल के इनसे बात करेंगे जो किसी भी मुद्दे पर बड़े क्रांतिकारी अंदाज में जवाब देते हैं। ईडी सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ परेशान किया जा रहा है। देखिए, जो देश विरोधी है उसका विरोध करना कोई गलत बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी पार्टी है, पब्लिक विरोधी पार्टी है। ये पहली पार्टी है जो पब्लिक विरोधी है, विपक्ष विरोधी नहीं, पब्लिक का विरोध करती है, पब्लिक के खिलाफ काम करती है। समझे, पब्लिक को लूटने का काम करती है। सारी ईडी सीडी जितनी भी पब्लिक का भी कोई आदमी बोल दे तो उसको डराने का काम करती है। ये है इसका काम। और विपक्ष तो अंदर जा ही रहा है, जो भी जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस के नेता अंदर नहीं जा रहे हैं, तो कांग्रेस से निजी मोहब्बत है। मुझे लगता है आरएसएस के लोग हैं ये सब मिले हुए, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, ये वो लोग हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम ना खाने देंगे और ना खाएंगे, इस पर क्या बोलेंगे? हाँ, खाएंगे ना खाने देंगे तो लुटाएंगे, भारत से ले जाएंगे और बाहर विदेशों में फेंक देंगे। सब यहाँ से उड़ा ले जाएंगे, जैसे वो विजय माल्या ले गया, नीरव मोदी ले गया, और पता नहीं न जाने कहाँ के ले गए लोग। समझे नहीं, ये लुटाएंगे। वो बोलते हैं लोग कि कांग्रेस की सरकार में सारे लोग खा के बैठे थे, जब हमारी सरकार आई तो लोग देश छोड़ के भाग गए हैं। मतलब हमारी सरकार से डरते हैं भ्रष्टाचार। कौन भाग गया देश छोड़ के? विजय माल्या, नीरव मोदी। भाई ये तो इन्हें फंड दे के गए हैं, मोटा फंड, समझे नहीं, और इन्होंने कर दिया देश को झंड। अब जनता देगी इनके मुंह में, समझ गए? हाँ, समझ रहे हो सब क्या देगी। मध्य प्रदेश में इलेक्शन के अभी योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश से आ गए हैं, प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। उस पर क्या बोलेंगे? क्या बीजेपी इस बार निकल पाएगी मध्य प्रदेश और अन्य स्टेटों में? देखिए, ईवीएम मशीन से चुनाव होता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए ना, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 10 लोकसभा की सीटें भी ला के दिखा दे तो मान जाऊंगा, शर्म उड़वा लूंगा मैं। आप मैं बताऊँ, बोलते हैं कि जब आप लोग इलेक्शन हारने लगते हैं तो उसके बाद से ऐसी बातें बोलने लगते हैं। उससे पहले आप लोग मतलब जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हारने लगते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। देखिए, कौन नहीं सवाल उठाता? सारी पार्टियां देश की सवाल उठा चुकी, सिर्फ कांग्रेस को छोड़। मैंने कहा कांग्रेस और भाजपा एक ही है, ये सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने भाजपा बनाई, जनसंघ बनाई, तो ये सब लोग एक हैं, एक मानसिकता के, एक सोच के हैं। एक स्लो पॉइजन है, एक डायरेक्ट कत्ल करती है। तो स्लो पॉइजन कौन है? कांग्रेस। डायरेक्ट कत्ल करने वाली भारतीय जनता पार्टी। तो इनका काम है धर्म मजहब के नाम पे लोग को डरा के रखे। यही हालत रही, कांग्रेस मुसलमानों को डराती है और भाजपा हिंदुओं को डराती है। इनका मकसद ये है। और अगर कोई तीसरी पार्टी उठती है तो उसे जातिवादी बोल देते हैं, जबकि जातिवादी गुंडे स्वयं है, स्वयं पाखंडवाद की व्यवस्था बनाते हैं, धर्म मजहब के नाम पे एक आतंक मचाते हैं। कहीं भी किसी भी चीज़ को विकास की बात कर दो, धर्म मजहब के एंगल से देखते हैं। कभी कह देंगे हलाला की पैदाश, कभी कहेंगे पाकिस्तान चला जा, कहीं कहेंगे इजराइल चला जा, कभी कहेंगे कहीं चला जा, फिलिस्तीन चला जा। तो ये भूतनी वालों ने का प्लॉट बना के दे दिए वहाँ है। अभी छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, वहाँ पे बोल रहे हैं कि हर महिला को 1000 रुपये दिए जाएंगे, प्रति महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। महिला को 1000 रुपया देगा तो कौन है? महिला कौन लगी इनकी है? मुझे शिवराज मामा की तो दीदी है, वो कहते जीजी है, हमारी बहन है, तो मतलब बहन को दे देंगे। और जीजाओं को क्या देंगे? फिर भूतनी के जीजा क्या तम्बाकू रगड़ेगा? ये बता मुझे, है? जीजा को क्या देगा? जीजा बेरोजगार हो जाए और बहन को 1000 रुपये में पूरा घर चला लेगी बहन, 1000 रुपये में। अच्छा, क्या है? मतलब जिस तरह से कांग्रेस जो किसानों का कर्जा माफ एक लॉलीपॉप को मतलब हर साल देती है, उसी तरह से अब बीजेपी भी क्या अपना रास्ता अपना लिए क्या? देखिए, ये लॉलीपॉप कुछ नहीं है, किसान कोई किसी के भिखमंगे नहीं है। किसान खुद इस देश को खिला रहे हैं, पूरी दुनिया को खिला रहे हैं। किसान को जरूरत नहीं है। किसान को तो आप लागत मेहनत का उचित दाम दो, उसका एमएसपी का रेट दो। किसान को क्यों नहीं देते हैं?
अगर एमएसपी का रेट मिलेगा तो उसे क्या जरूरत है 1000-2000 रुपए देने की तुम्हारे? किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नया कानून लेकर आया था, उस पर किसानों ने खुद विरोध करने लगे। आए नहीं, इन्होंने तो हाय हाय मचवा दी थी, समझे, इसी आंदोलन के खिलाफ। समझे ना, जो 3 कानून आए थे, मैं भी खुद उसमें बैठा, 13 महीने रहा मैं उस आंदोलन में गाजीपुर पे। अच्छा। समझे, उसमें 850 किसानों को मतलब कि बलिदान ले लिया इस सरकार ने। तब जाके समझ ये उन्हें कहते थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। किसानों को ये भूतनी के, देश के किसानों को, देश के रहने वालों को ही पाकिस्तानी और खालिस्तानी बोलते थे। और बाद में ही प्रधानमंत्री आया था, कह रहा बहन और भाइयों हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं पाए किसान भाई। अबे भूतनी के, कोई कमी छोड़ी थी तूने? गोली तूने चलवाई, आंसू गैस के गोले तूने छोड़वाए, कीले तूने घुसवाई, समझे, बारिश पानी की तूने बौछार करवाई, तूने कमी छोड़ दी कोई? और उसके बाद तू बकवास कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री ने, पायदान मंत्री है आरएसएस का, समझे, उसके ऊपर पैर पूछते हैं आरएसएस वाले। अच्छा। हाँ, ये प्रवचन मंत्री है। अच्छा, अभी ये क्या मालूम योगी कौन है, मोदी क्या है, ये सब ढोंगी पोंगी हैं। इनसे राज चलेगा क्या? पहले बताओ कितने पढ़े लिखे हैं, काय के चमत्कारी है? बताओ कौन सा संस्थान है, कौन सा शिक्षा संस्थान है जहाँ से डिग्रियां लेके आए भूतनी के? कोई बाबा बन जाता, कोई महामंडलेश्वर बन जाता, कोई चमत्कारी बन जाता, कोई बागेश्वर बन जाता। कहाँ से मंडलेश्वर बन के आगे भूतनी के? तो बताएं है कौन सी यूनिवर्सिटी खुली हुई है जहाँ से लेके आते हैं डिग्रियां? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं क्या हिंदू पिंदू कुछ नहीं है। कौन है? मैं भी कर रहा हूँ लंडू राष्ट्र की, मुझे भी लंडू राष्ट्र दोगे क्या? है हिंदू क्या है बताओ तो सही, किस ग्रंथ में हिंदू शब्द का उच्चारण हुआ? हिंदू का मतलब होता है गुलाम, नकारा, निकम्मा, नालायक, जूते खाने वाला, मुंह पे मुतवाने वाला। और अगर वो राष्ट्रपति बन जाए तो मंदिर में दर्शन ना कर सके, वो होता है हिंदू गुलाम, समझे? सबके भाग्य बताते हैं, बोल रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, पाकिस्तान को मिला लेंगे। किसको? अबे इतना दुखी है, पाकिस्तान को मिला लेगा। यहाँ पहले तुम 20-25 करोड़ से ही तुम परेशान हो मुसलमानों से, पाकिस्तान को मिलाओगे, अफगानिस्तान को मिलाओगे, ईरान को मिलाओगे, भूटान को मिलाओगे, बांग्लादेश को, तो कितने मुसलमान हो जाएंगे, समझे? तुम्हें तो मुसलमान खा ही जाएंगे तुझे। तू कौन सा राष्ट्र बनाएगा? हिंदू राष्ट्र। और पहले नंबर बागेश्वर को पूछो ना, तूने किससे, कौन है तेरा जीजा, किस कौम का है? तू हिंदू राष्ट्र बनाएगा? ऐसे हिंदू बनाएगा रे? हिंदू पिंदू कुछ नहीं है, हिंदू पिंदू कुछ नहीं है। अगर जैसे पहले खालिस्तान थे, खालिस्तान की मांग करते थे लोगों ने, आतंकवादी देशद्रोही का। कोई इस्लामिस्तान की अगर बात करता है तो उसे भी लोग आतंकवादी देशद्रोही कहेंगे। अगर आज की डेट में कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वो भी आतंकवादी देशद्रोही है, उसको जेल के अंदर होना चाहिए ऐसे पाखंडी, जबकि हिंदू कोई इस राष्ट्र के अंदर है नहीं। अच्छा, जितना उनका सपोर्ट होता है उतना उनका विरोध भी होता है, लेकिन अगर उस तरह के बयान दूसरा कोई दे दे जिस तरह से बागेश्वर वाले बाबा देते हैं तो उनको जेल हो जाती है, लेकिन उनको क्यों नहीं हो रही है? इसको वो सब पाखंडियों का तो है। एक 20-25 साल का लौंडा है भूतनी का ये। एक बात बताओ, ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा? मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। यही कांग्रेस बीजेपी है, दोनों भूतनी के। वो जो आता है कमलनाथ और एक वो साला चौहान। साला तो इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ जो दीदी है ना उसकी, समझे ना, वहाँ के दीदियों के जीजा भी तो उनका साला है। मध्य प्रदेश के लोगों का साला है, तभी तो दीदियों को देता और भांजियों को बचा नहीं पाता, उनकी इज्जत है, समझे नहीं? तो ये दोनों क्या करते हैं, वो 25 साल के लोंडे के पैर छूने जाते हैं भूतनी के। अगर इन्होंने कुछ विकास कार्य किए होते तो उसके पाखंडी के पैर छूने क्यों जाते? क्योंकि पाखंडवाद पे राजनीति करना चाहते हैं, धर्म के नाम पे नौटंकी। ये सब नौटंकीबाज हैं, लुटेरे हैं, ये आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, समझे? ये बाबा फाबा कुछ नहीं है, ये भी लुगाईबाज है, लोंडियाबाज है। देखना, आसाराम भी कभी कहता था हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। आज उसकी कौन कर रहा है रक्षा? जेल की दीवारें रक्षा कर रही हैं आसाराम की, समझे? इनका भी वही हाल होने वाला है, ये भी भूतनी का जेल में जाने वाला है। ये कहता नहीं था कि जिसके गले में मंगलसूत्र हो, माथे पे सिंदूर हो, वो कौन है? महिला। वो रजिस्ट्री वाला पिलोट है, मतलब महिलाओं कहता है बहन बेटियों को रजिस्ट्री वाला पिलोट। और जिसके माथे पे सिंदूर नहीं, मंगलसूत्र नहीं, वो कहता है खाली पिलोट। बताओ, बहन बेटियों को पिलोट बताता है भूतनी का, इसकी माँ की हो, समझे? बहन बेटियां पिलोट नहीं होती, तेरी माँ का हो। हलवे, दल्ले, हरामी, कमीने, चिल्लर, खटमल, बहनें बेटियां प्लॉट नहीं होती, प्लॉट खरीदे और बेचे जाते, खरीदे और बेचे जाते। तू बता बे, तूने अपनी बहन कितनी बार बेची? तेरे बाप ने, तेरी अम्मा कितनी बार बेची? कहाँ कहाँ बिकी? और कहाँ की नाजायज संतान पैदा हो गया भूतनी के? माताओं बहनों को प्लॉट कहा ना तूने? तेरा प्रवचन तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। हम भारतवासी हैं, भारतवासियों के लिए माताएं बहनें प्लॉट नहीं होती हैं, मान सम्मान स्वाभिमान और इज्जत होती है भारतवासियों की बहन बेटियां। आगे से प्लॉट प्लॉट मत कह दियो, समझ गया ना? तेरा हिंदू राज तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ के ना आग लगा देंगे। भूतनी का आ गया पता नहीं कहाँ से, आ मेरे सामने आ, कितना चमत्कार करता, मेरे सामने दिखा। क्या हनुमान आ जाता है इसके कहने पे, ये आ जाता है भूतनी के। जब हनुमान आ जाते हैं
है तो एसपीजी की सुरक्षा कौन तेरा बाप क्यों ले रखी है? हनुमान तेरी रक्षा नहीं कर पाता? बागेश्वर बाबा तेरा कौन है तेरा देवता, वो रक्षा नहीं कर पाता? भूतनी के सुरक्षा तो ये संविधान से चाहिए, और पाखंड की तू बात करता है। भूतनी के ये वो लोग हैं, नौटंकीबाज है, ढोंगी है, पाखंडी है, लुटेरे हैं, अत्याचारी हैं, बलात्कारी हैं, और बात करते हैं चमत्कार। बाबा है, भक्त है वो। बाबा कहीं नहीं है, बाबा के नाम पे कलंक है। बाबा कुछ नहीं, देश में तो एक ही बाबा था भाई, वो थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, उसके अलावा कोई बाबा ही नहीं था। और नेताजी एक थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसके अलावा कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ। मोदी जी और क्रांति है, मोदी जी विश्व प्रसिद्ध नेता है। विश्व प्रसिद्ध नेता, तो उसको यहाँ क्या कर रहे हो भाई? विश्व में लड़वा दो बाहर, वहीं से चुनाव लड़ ले। विश्व प्रसिद्ध कनाडा में एंट्री नहीं है इसकी। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, बाबा को ऐसे बोल रहे हैं, इतने लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है। भावनाएं से तो क्या, भावनाएं तो कुत्ते बिल्लियों से भी जुड़ जाती हैं। तो क्या करोगे आप मुझे बताओ, किसकी भावना किससे जुड़ी है? तो जो पाखंड से, जिसका कोई तार्किक मतलब नहीं है, उससे क्या भावना जुड़ना? ईंट पत्थरों से तो पेट नहीं भरेगा, पेट तो अनाज से भरेगा ना। तो किसान है, मेरी भावना जुड़ी है किसानों से, यहाँ की बहन बेटियों से, यहाँ के लोकतंत्र से, यहाँ के संविधान से, भारत से मेरी भावना जुड़ी है। पाखंड से मेरी भावना नहीं जुड़ी।